अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज मेंटोर। नॉलेज से भरी हुई एक और वीडियो आपके लिए। ये वीडियो भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। पिछली वीडियोस में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ बैकग्राउंड कि हमने देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे ब्रोकरेज कंपनीज़ हैं, कौन सी अथेंटिक और रजिस्टर्ड ब्रोकरेज कंपनीज़ हैं, उनको कैसे सर्च आउट करना है। हम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी गए थे, वहाँ पे हमने बेसिक सी एक लुक देखी थी कि कैसे कौन सी कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स कैसे, उनके रेट्स देखे जाते हैं। तो तब मैंने आपको कहा था कि जिस कंपनी के साथ मैं आईजीआई के साथ ट्रेड करता हूँ, तो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आईजीआई का सॉफ्टवेयर खोलूँगा और आपको फिर ट्रेडिंग का तरीका कार बताऊँगा। वैसे तो आज सैटरडे है, सैटरडे को स्टॉक एक्सचेंज बंद होती है, तो आज ट्रेडिंग तो होती नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सॉफ्टवेयर पर मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगा, आपको ये सारा तरीकाकार बताऊंगा। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फौरी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि जो अगली वीडियोस हम बनाएं वो भी आप तक पहुंच सकें। ये आईजीआई का आई ट्रेड है, ट्रेडिंग टर्मिनल है, आई ट्रेड ट्रेडिंग टर्मिनल है। ये आपको उसमें भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर वगैरह में भी। लेकिन ये इसे हासिल करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीडीसी डिपार्टमेंट है, वो भी आपको पिछली वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। सीडीसी डिपार्टमेंट से और आईजीआई की तरफ से आपके लिए कुछ लॉगिन और पासवर्ड और सेकेंडरी पासवर्ड्स वो आपके पास आते हैं। ये सॉफ्टवेयर करने का फ़ायदा तब है जब आपके पास आपका आईडी और पासवर्ड होगा। आईजीआई का सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, तो आईजीआई की तरफ से जब मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद जो आईडी और पासवर्ड मुझे मिलेगा, वो आईडी और पासवर्ड मैं यहाँ पे लगाऊंगा। उसमें सेकेंडरी पासवर्ड भी होगा, आप पासवर्ड रिसीव होने के बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आईजीआई का जो ट्रेड टर्मिनल है, इसको मैंने खोल लिया। मुझसे पहले आईडी पूछेगा, अपना आईडी वगैरह मैं बाद में हाइड कर दूंगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। ये मैंने आईडी और पासवर्ड लगा दिया। अब हमसे सेकंड लेवल का पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक बेचते हैं, तब आपसे थर्ड लेवल का पासवर्ड भी पूछा जाता है, ताकि अगर आपके सिस्टम पे आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है और आप किसी काम के लिए आगे पीछे हों, तो कोई आपके बिहाफ पे आपके स्टॉक को बेच ना सके। अच्छा जी, ये हमारे पास टर्मिनल खुल गया है सामने। इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सारी डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। उसकी वजह ये है कि आप जिस कंपनी, जिस ब्रोकरेज फर्म के साथ काम करेंगे, उनका अपना सॉफ्टवेयर होगा, उनका अपना डिज़ाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर होगा। ये आईजीआई का सॉफ्टवेयर है, तो उनका सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक ही रहेंगी, वो हम आपके साथ सिर्फ शेयर करेंगे। ये हमारे सामने ये मार्केट वॉच लिस्ट है, ये मैंने ही लिस्ट बनाई हुई है। इसमें कंपनीज़ हैं वो सारी जिनके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, यानी जब मुझे लगे कि इस कंपनी का शेयर मेरे लिए बेहतर है उठाना, तो मैं उसको उठा लेता हूँ। जैसे ये सबसे पहली कंपनी है ABL। आप इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको देख सकेंगे ये अलाइड बैंक लिमिटेड है, ठीक है। इसमें इस वक्त जो है वो करंट वैल्यू नहीं आ रही, तो करंट वैल्यू मैं इसमें पहले ऐड कर दूँ, शेयर्स की जो करंट वैल्यू है, ताकि मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में बता सकूँ ये है क्या चीज़। करंट इंडेक्स, अच्छा जी, मैंने करंट इंडेक्स इसमें ऐड कर दिए। करंट इंडेक्स का मतलब है कि इस वक्त अलाइड बैंक का जो शेयर है वो 76.86 रुपीज़ का है। ये उसकी लास्ट क्लोजिंग है, जब वो लास्ट क्लोज हुआ था तो तब उसकी क्या प्राइस थी, जब वो क्लोज हुआ था तो लास्ट जो ट्रेडिंग हुई ये वो है। चेंज कितना हुआ है, आज शेयर में चेंज कितना आया है। जो रेड फिगर होती है वो माइनस में होती है, जो ग्रीन होती है वो प्लस में होती है, साथ प्लस माइनस भी लिखा होता है। 1.74, 1 रुपये 74 पैसे ये शेयर गिरा है। अच्छा, बाय वॉल्यूम, बाय रेट, सेल वॉल्यूम, ये चीज़ें तब शो होती हैं जब मार्केट जो है वो ओपन होती है। मार्केट अभी सस्पेंडेड है, तो जब मार्केट ओपन होती है तो फिर इसमें आ रहा होता है कि बाय वॉल्यूम
कि जो लेटेस्ट जो है वो बाय करना चाह रहा है वो कितने शेयर्स बाय करना चाह रहा है वॉल्यूम में, बाय रेट है किस रेट पे बाय करना चाह रहा है, सेल रेट सेल वॉल्यूम ये भी इसी तरह ही है कि कितने रेट पे बेचना चाह रहा है, कितना वॉल्यूम बेचना चाह रहा है। ये टोटल वॉल्यूम यहाँ पर आ गया है। टोटल वॉल्यूम का मतलब है कि जब ये लास्ट टाइम ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया था उस वक्त का ये फिगर बता रहा है सारी। उस वक्त तक 45,500 शेयर्स अलाइड बैंक के ट्रेड हुए थे। उस वक्त तक उस दिन में उस वक्त तक जब ये लास्ट ओपन किया था मैंने सॉफ्टवेयर तब 45,500 शेयर्स ट्रेड हो चुके थे। और लास्ट वॉल्यूम था कि लास्ट जो उसका जो वॉल्यूम जो लास्ट ट्रेडिंग हुई थी वो ख़रीदा गया हो या बेचा गया हो वो 4,500 शेयर्स थे। टोटल ट्रेड का मतलब ये है कि टोटल पूरे दिन में 40 ट्रेड हुई हैं अलाइड बैंक की सॉफ्टवेयर की। ये उसकी टाइमिंग है, ये है हाई और ये लो। हाई का मतलब ये है कि ये शेयर आज के दिन में ही जिस दिन का ये रेट है हाई लेवल पे कितने तक गया था, ये 78 रुपीज़ 79 पैसा तक गया था और ये लो रेट आ गया 75.50। करंट ये फिगर है कि इस पे बंद हुआ है। इसी तरह ये सारे शेयर्स हैं, ये अटक सीमेंट है, ये बेसिकली सिंबल्स में स्टॉक्स आपको मिलते हैं। आप सिंबल के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी कंपनी है। इनमें से कुछ आप अपनी प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप सिंपल यहाँ से जाते हैं वॉच लिस्ट में जाएं, न्यू वॉच लिस्ट करेंगे, वॉच लिस्ट का कोई भी नाम रखें, XYZ रख देते हैं, नेक्स्ट। इसमें ये अवेलेबल कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स अवेलेबल हैं, इनमें से जो कॉलम्स आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं। कुछ बेसिक से कॉलम्स यहाँ पर आपको दिए भी हुए हैं। ये आगे आपकी स्टॉक्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, कौन कौन सी कंपनी। लेट्स सपोज मैं PSO का लेना चाह रहा हूँ, मैं कहीं भी क्लिक करके P प्रेस करूँगा तो P से रिलेटेड सारी सिक्योरिटीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। PSO ये जी PSO आ गया है। PSO जिसमें रेगुलर REG साथ लिखा है आपने वो लेना है। रेगुलर और ODL इसमें मैं आपको फ़र्क बाद में बताऊंगा। ये PSO हमारी लिस्ट में आ गया। लिस्ट को फिनिश करते हैं। ये हमारी XYZ जो लिस्ट है वो आ गई है। इसमें जो स्टॉक हमने PSO सिलेक्ट किया था वो भी आ गया है। ये उसकी वैल्यूज़ बता रहा है कि 160 पे ओपन हुआ था, लास्ट ये था। इसमें भी करंट वैल्यू नहीं है, वो जैसे हमने पहले निकाली थी वो निकाल सकते हैं। 1 रुपये 22 पैसे ये बढ़ा था। ये तमाम डिटेल्स जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी अलाइड बैंक की, ये वही डिटेल्स आ गई। अच्छा, इसके बाद अब जो अगला पैनल मैं आपको दिखाऊंगा वो ये टॉप का पैनल है। ये टॉप का पैनल हम 100 इंडेक्स में डील करते हैं मोस्टली, और ये हमारा KSE 100 इंडेक्स है। 100 इंडेक्स जो है इसमें वो आपकी वैल्यूज़ बता रहा है कि जब ये लास्ट टाइम ये सॉफ्टवेयर ओपन हुआ था, जैसे सॉफ्टवेयर ओपन होता है मैं आपको बताता चलूँ, सिक्योरिटीज़ और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फौरी तौर पर जो करंट वैल्यूज़ होती हैं ना सिक्योरिटीज़ की वो सारी अपडेट हो जाती हैं। तो उस वक्त ये 33,324.48 पॉइंट पर डील कर रही थी मार्केट। 36.47 पॉइंट उस वक्त मार्केट गिर चुकी थी, जो कि टोटल मार्केट का 0.11% माइनस में बनता है। ये ऊपर जो फिगर लिखी हुई है ये टोटल जो स्टॉक है, टोटल जो सिक्योरिटीज़ हैं सारी कंपनीज़ की जो डील हुई है 100 इंडेक्स में, ये वो है। ये बनती हैं 6,29,19,264। ये इसके लेफ़्ट साइड पे हमारा जो है ये 30 इंडेक्स है, ये भी कराची एक्सचेंज का 30 इंडेक्स है। इसकी भी ऐसे ये 14,651 पे ये ट्रेड कर रही थी। 14.68 पॉइंट से माइनस में थी, -0.1% गिरी हुई थी, और 3,63,42,856। हम इनमें ही डील करते हैं, हमने इन्हीं में ही रहना है। बाकी इस्लामाबाद एक्सचेंज की भी है या दूसरी एक्सचेंजेस भी हैं, वो मैं तफसील से आपको बाद में बताऊंगा।
अच्छा, इसमें अब मैं सिर्फ दो चीज़ें आपको क्लियर करके फिर मैं आगे निकलता हूँ। अब लेट्स सपोज कि मैं इस लिस्ट में आ जाता हूँ। ये पहली लिस्ट में पहली कंपनी है हेस्कल पेट्रोलियम। मैं हेस्कल पेट्रोलियम के शेयर्स खरीदना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर बाई की ऑप्शन होती है, साथ में आप F4 भी देख सकते हैं। मैं F4 प्रेस करूँगा, ये एक नई विंडो मेरे सामने खुल गई है। इस विंडो में सबसे पहले मैं वॉल्यूम लिखूँगा कि मैं ये कितने शेयर्स खरीदना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं 1000 लेना चाह रहा हूँ। अब वो सिंपल पूछ रहा है कि आप कौन सी कंपनी का लेना चाह रहे हैं। हेस्कोल का सिंपल यहाँ आप देख सकते हैं HESCOL है। मैंने वही सिंबल यहाँ पे टाइप कर दिया। जैसे ही मैं टैब प्रेस करके अगली बार में जाऊँगा तो हेस्कोल की सारी डिटेल्स निकल आएंगी। टॉप लेफ्ट पे आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं जी कि हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड है। आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने सिंबल सही टाइप किया है। ये उसकी लास्ट वैल्यू थी, ये बिड वैल्यू है, ये लो और हाई पॉइंट है जो उस दिन में स्टॉक का गया है कि लो 14 रुपये 82 पैसे और हाई 15 रुपये 8 पैसे तक की है। ये लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि आप इस शेयर को, हेस्कोल पेट्रोलियम का शेयर कम से कम भी बेचना चाहें तो 13 रुपये और 79 पैसे में बेच सकते हैं। इससे कम में आज के दिन में आप ये सिक्योरिटी नहीं बेच सकते, ये स्टॉक नहीं बेच सकते। और अपर लिमिट है 16 रुपये 1 पैसे। इसका मतलब है कि आप इससे ज़्यादा में भी नहीं बेच सकते। अगर अपर लिमिट या लोअर लिमिट को मार्केट टच करेगी तो वहाँ पर सारी वैल्यूज हैं वो ज़ीरो होना शुरू हो जाएगी, फिर उससे ऊपर या नीचे नहीं जा सकेगी मार्केट। ठीक है, ये आप कंसीडर कर लें। अब आप जिस प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं, प्राइस के कॉलम में आप वो प्राइस ऐड करेंगे। लेट सपोज इसकी करंट वैल्यू 14 रुपये 95 पैसे, मैं अभी 14 रुपये और 95 पैसे में ही इसको ख़रीदना चाह रहा हूँ। बस इतना मैं टाइप करूँगा। बाकी ये रेफरेंस नंबर, डिस्काउंट, वॉल्यूम, मार्केट ये ऑलरेडी हमने रेगुलर सेलेक्ट की हुई है। एक्सचेंज भी बताने की ज़रूरत नहीं है, 100 एक्सचेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं सिंपली बाय पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूँगा वो एक और नई विंडो मेरे सामने खोल देगा और उसमें बताएगा कि आपका एक्शन बाय है, यानी आप बाय करना चाह रहे हैं। सिंबल हेस्कोल पेट्रोलियम का है, आप हेस्कोल पेट्रोलियम लेना चाह रहे हैं। वॉल्यूम 1000, प्राइस 14.95, एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू, इसको एस्टिमेटेड क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपको बाय करने पर टैक्सेस भी पड़ते हैं। तो ये स्टॉक की वैल्यू इसमें मेंशन की गई है। जब आप इसको बाय करेंगे इस पर तकरीबन 11 पैसे जो हैं वो आपको बाय करने के पर सिक्योरिटी आपको चार्ज होंगे। यहाँ पर मैं अपना जो है वो कोड, थर्ड कोड जो है मैं लिखूँगा और जैसे ही मैं इसको सेंड कर दूँगा, अभी मार्केट बंद है इसलिए वो आगे नीचे मैं सेंड कर दूँगा तो ये स्टॉक्स कहाँ पे आएगा मैं ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये विंडो जो है वो आ जाएगी। फिर इस विंडो में यहाँ पर आपकी ये जो है बिड आ जाएगी। जब हम कोई स्टॉक खरीदना चाह रहे होते हैं वो बिड में आता है, जब कोई बेचना चाह रहे होते हैं तो वो ऑफ़र में आता है। तो यहाँ पर बिड आपकी भरी जाएगी। जैसे ही मार्केट आपकी प्राइस, जो आपने प्राइस वहाँ पे मेंशन की है, मार्केट वहाँ पे आएगी तो वो फौरी तौर पे कोई ना कोई उस शेयर को ख़रीद लेगा और आपके अकाउंट सॉरी बेच देगा। आप खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई बेचेगा, तो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और दूसरे के आपके अकाउंट में स्टॉक मुंतकिल हो जाएगा। इसी तरह ही जब आप बेचना चाहेंगे वही चीज़ है, लेकिन सेल में आप बाई की बजाय सेल में आएंगे। F5 इसकी कमांड है। यहाँ पे वही आप वॉल्यूम लिखेंगे, 1000 मैंने लिख दिया। सिंबल भी लिखेंगे वही। अब ये फिर वही चीज़ आ गई है, तमाम पूरी का पूरा ये पेज वैसे ही है, सिर्फ इस दफ़ा हम बाय नहीं हम सेल कर रहे हैं। तो मैं सेलिंग में 15 रुपये लिख देता हूँ। जैसे ही मैं सेल के ऑप्शन में आऊँगा, सेल करूँगा तो ये फिर मुझसे वही कोड पूछेगा। ऊपर एक्शन में आप देख सकते हैं सेल है, हेस्कोल है सिंबल में, वॉल्यूम भी है, प्राइस भी है और एस्टिमेटेड वैल्यू है।
आपको सेलिंग पे भी टैक्स पड़ता है। अगर आप सेम डे पे बेचते हैं फिर तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, अगर नेक्स्ट डे में या कभी भी बाद में बेचते हैं आपको फिर तकरीबन 11 पैसे सेलिंग में भी टैक्स पड़ेगा। यहाँ मैं कोड लगाऊंगा और कोड जब लगा दूंगा तो कोड लगने के बाद यही ऑर्डर्स के कॉलम में हमारी ऑफ़र आ जाएगी कि ये हम ऑफ़र कर रहे हैं शेयर, ये कोई ख़रीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। तो जैसे कोई शेयर को ख़रीदेगा वो सिक्योरिटी आपके अकाउंट से निकल जाएगी और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये अभी तक सिर्फ मैंने स्टॉक को ख़रीदने और बेचने की बात की है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आपको कौन सा शेयर किस वक्त ख़रीदना है, किस वक्त नहीं ख़रीदना, और किस कंपनी की बैलेंस शीट, किस कंपनी का शेयर की वैल्यू कैसे चेक करनी है, ये मैं सारा आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी तक इस लेक्चर में अभी तक इतना ही है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।